क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं, फिर भी वो आपको हल्के में लेता है? आप उसकी बातें सुनते हैं, उसके लिए टाइम निकालते हैं, उसकी परेशानियों में साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है तो सामने वाला या तो नज़रअंदाज करता है या आपके साथ ऐसा बिहेव करता है जैसे आपकी कोई अहमियत ही नहीं। और सबसे दर्दनाक बात क्या होती है कि बाहर से हम मुस्कुरा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं सच में इतना अनइम्पॉर्टेंट हूँ? अगर आपने कभी ऐसा फील किया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे लोग हमारी वैल्यू क्यों नहीं करते, हम खुद कैसे अनजाने में अपनी वैल्यू कम कर देते हैं, और सबसे ज़रूरी, लोगों को सिखाया कैसे जाए कि हमें किस तरह ट्रीट करना है, चाहे वो परिवार हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्त हो या फिर वर्क प्लेस। आज के बाद आप खुद को कमज़ोर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। सबसे पहले एक बहुत बड़ी सच्चाई समझिए, दुनिया हमें वही ट्रीट करती है जैसी परमिशन हम उन्हें देते हैं। हाँ, अगर आप बार बार खुद की वैल्यू गिराते हैं तो लोग भी वही सीखते हैं। लेकिन सवाल है, हम अपनी ही वैल्यू कैसे गिराते हैं? चलिए धीरे धीरे समझते हैं। एक, जब हम खुद को कम मांगते हैं। कई बार हम मजाक मजाक में कह देते हैं, अरे मुझसे तो ये होता ही नहीं, मैं तो ऐसी ही हूँ, मेरी क्या वैल्यू है। हम सोचते हैं सामने वाला इसे हल्के में लेगा, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड और सामने वाला दोनों इसे सीरियसली रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे लोग हमें उसी नज़र से देखने लगते हैं जैसी नज़र हम खुद पर रखते हैं। याद रखिए, सेल्फ इमेज ही पब्लिक इमेज बनती है। अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो दुनिया आपको छोटा ही ट्रीट करेगी। 2, जब हम हर बात पर एडजस्ट करते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा तुम चाहो। ये लाइनें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर हर बार आप ही एडजस्ट करते हैं तो सामने वाला सीख जाता है ये तो हमेशा समझौता कर लेगा, और जहाँ समझौता ज़रूरत से ज़्यादा हो वहाँ रिस्पेक्ट कम होने लगती है। 3, जब हम अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते। बाउंड्री का मतलब है ये तय करना कि कौन सा बिहेवियर आप एक्सेप्ट करेंगे और कौन सा नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोग बाउंड्री सेट करने से डरते हैं, कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं, कहीं रिश्ता ना टूट जाए। लेकिन सच ये है, बाउंड्री रिश्ते तोड़ती नहीं, रिश्तों को हेल्दी बनाती है। अब सवाल उठता है, अगर कोई हमें वैल्यू नहीं कर रहा तो क्या गलती सिर्फ हमारी है? नहीं, कई बार सामने वाले के अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी होती है या उन्हें दूसरों को कंट्रोल करने की आदत होती है। लेकिन फिर भी हमारा रिएक्शन तय करता है कि वो आगे हमारे साथ कैसे बिहेव करेंगे। अब आते हैं असली सॉल्यूशन पर। स्टेप 1, अपनी वर्थ को पहचानिए। सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं खुद को स्पेशल नहीं मानूंगी तो दुनिया क्यों मानेगी? आप एक इंसान हैं, आपके पास अनुभव है, संवेदनाएं हैं, योग्यता है। आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। हर सुबह खुद से कहिए, मैं रिस्पेक्ट डिजर्व करती हूँ, मैं कम नहीं हूँ, मेरी मौजूदगी मायने रखती है। ये एफर्मेशन सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करते हैं। स्टेप 2, ना कहना सीखिए। यही वो पॉइंट है जहाँ ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। हम सोचते हैं अगर हमने ना कह दिया तो लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन सच ये है, जो रिश्ता सिर्फ हाँ पर टिका है वो रिश्ता नहीं, डील है। अगर मन नहीं है, ना कहिए। अगर थक गए हैं, रेस्ट लीजिए। अगर कोई गलत बोल रहा है, शांति से रोकिए। पहली बार मुश्किल लगेगा, लेकिन यही आपकी नई पहचान बनाएगा। स्टेप 3, खुलकर बात करना सीखिए। हम में से बहुत लोग दिल में सब कुछ रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला खुद समझ जाए, लेकिन सच्चाई ये है, कोई माइंड रीडर नहीं होता। अगर किसी का बिहेवियर आपको हर्ट करता है तो सही शब्दों में कहिए, जब आप ऐसा बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बस इतना सा वाक्य कई रिश्तों को बचा सकता है। और अगर फिर भी सामने वाला नहीं समझता तो आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये रिश्ता कितना डीप है। स्टेप 4, खुद को ओवर अवेलेबल मत रखिए। जब आप हर समय फ्री रहते हैं, हर कॉल उठाते हैं, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हैं, तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे कॉमन हो जाती है। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, अपने गोल्स पर काम करते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं, तब सामने वाला सोचता है कि ये इंसान स्पेशल है। याद रखिए, रेयर चीज की ही वैल्यू होती है। दोस्तों, लाइफ हमेशा किताबों जैसी नहीं होती। कई बार हम सब कुछ सही करने के बाद भी
खुद को अंडरवैल्यूड महसूस करते हैं। तो अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जहां सामने वाला बदलने को तैयार ही नहीं। स्टेप 5, स्कैरसिटी प्रिंसिपल अपनाइए। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है जिस चीज की कमी होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। अगर आप किसी के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे तो आपकी अहमियत कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, कम कॉल करते हैं, कम टेक्स्ट करते हैं, तो सामने वाला खुद सोचने लगता है कि ये आजकल कम क्यों दिख रही है, कहीं मैं इसे खो तो नहीं दूंगा। यहीं से आपकी वैल्यू री रजिस्टर होती है। स्टेप 6, दूसरे ऑप्शंस बनाइए। जब आपकी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान या एक जगह पर टिकी होती है तो आप कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन जब आपकी लाइफ में दूसरे दोस्त, दूसरा सपोर्ट सिस्टम, दूसरा काम, दूसरा पैशन होता है, तब कोई भी आपको इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकता। याद रखिए, जिसके पास ऑप्शंस होते हैं वही पावर में होता है। स्टेप 7, सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी समझौता नहीं। प्यार, दोस्ती, परिवार सब जरूरी है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट इन सब से ऊपर है। क्योंकि अगर आपने अपना आत्मसम्मान खो दिया तो कोई रिश्ता आपको खुश नहीं रख पाएगा। इसलिए एक लाइन हमेशा याद रखिए, मैं किसी को भी मुझसे कम ट्रीट करने की परमिशन नहीं दूंगी। स्टेप 8, जब सब कुछ फेल हो जाए तब छोड़ना सीखिए। ये सबसे मुश्किल स्टेप है, लेकिन सबसे जरूरी भी। अगर कोई इंसान बार बार आपको हर्ट करता है, बार बार अंडरवैल्यू करता है, बार बार आपकी भावनाओं को इग्नोर करता है, तो वो रिश्ता नहीं, आदत बन जाता है। और गलत आदत छोड़नी ही पड़ती है, क्योंकि जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रुकना खुद से बेईमानी है। अब एक छोटी सी बात सोचिए। मान लीजिए आप रोज एक पौधे को पानी देती हैं, सुबह उठकर उसे धूप दिखाती हैं, प्यार से उसके पत्ते साफ करती हैं, उसे बढ़ते देखने की उम्मीद रखती हैं। लेकिन दिन बीतते जाते हैं और वो पौधा फिर भी सूखता जाता है। अब बताइए, क्या आप खुद को दोष देंगी? क्या आप कहेंगी शायद मैं ही गलत हूँ? नहीं ना, आप मिट्टी बदलेंगी, पॉट बदलेंगी, उसे ऐसी जगह रखेंगी जहाँ वो सच में जी सके। रिश्ते भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। अगर आप पूरी कोशिश कर चुकी हैं, पूरी सच्चाई से निभा चुकी हैं और फिर भी रिश्ता आपको अंदर से तोड़ रहा है, तो शायद समस्या आप नहीं, वो जगह है जहाँ आप खुद को रखे हुए हैं। कई बार हम सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि आदत बन जाती है, डर बन जाता है, लोग क्या कहेंगे की आवाज बन जाती है। लेकिन अंदर कहीं दिल जानता है कि ये रिश्ता आप सुकून नहीं, थकान दे रहा है। और लगातार अंडरवैल्यूड महसूस करना सिर्फ दिल का दर्द नहीं होता, ये आपकी सोच, आपकी नींद, आपकी हेल्थ सब पर असर डालता है। आप हंसते हुए भी अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं, आप खुद से दूर हो जाते हैं। इसलिए एक दिन खुद से इतना सा वादा करना पड़ता है कि अब मैं खुद को उस जगह नहीं रखूंगी जहां मुझे रोज साबित करना पड़े कि मेरी वैल्यू है। क्योंकि जिस इंसान को आपकी अहमियत समझनी होगी उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो समझना नहीं चाहता उसे रोक कर रखने से आपका ही नुकसान है। जब आप खुद को गलत जगह से हटाती हैं तो सही जगह अपने आप बनती है। नई शांति, नया आत्मविश्वास, नई पहचान। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगी तो मुस्कुरा कर कहेंगी, अच्छा हुआ मैंने खुद को चुन लिया। तो दोस्तों, अगर आज की ये बातें आपके दिल से जुड़ गई हों तो बस इतना याद रखिए, आप सिर्फ किसी की जरूरत नहीं, आप पूरी एक दुनिया हैं। और जो आपकी दुनिया की कद्र नहीं करता उसे आपकी दुनिया में रहने का हक भी नहीं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ।